जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पटवारी एग्जाम 2023 में 16 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके के क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसका आपको बताना है राइट आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 महादजी सिंधिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई के बाद ग्वालियर पर महादजी सिंधिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की जो स्थापना है राणोजी सिंधिया ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोगों से पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो हैं वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक क्या था, या आप लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का सहायक गठबंधन। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को अपनाया था, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। इसे ही मराठा साम्राज्य के पतन का कारण भी माना जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि सहायक संधि को किसके द्वारा लाया गया था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तब आपका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। और एक और क्वेश्चन बनता है कि किसे मराठा साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो आपका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी, मैथ्स की सभी 70 शिफ्टों की अलग सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल, साइंस की 70 शिफ्टों की अलग सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल, हिंदी की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की और जीके जीएस की सभी की। अगर आप लोगों को पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों की एमपी पटवारी की प्राप्त करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस नंबर पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वह है, उदयगिरी की कौन सी गुफा बराह अवतार के विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, उदयगिरी की कौन सी गुफा बराह अवतार के विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 6, गुफा नंबर 5 जो है इसका संबंध बराह अवतार से है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं यह विदिशा में स्थित है। अभी हाल ही में आपके आबकारी एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा विदिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, द सीक्रेट उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और बोला गया है कि द सीक्रेट उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, रोंडा बायरन जो है यह द सीक्रेट उपन्यास के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पानी को रोका जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है प्राकृतिक तटबंध। देखिए यहाँ क्या बोला गया, नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, मतलब ये प्राकृतिक रूप से बन रही है, नदी के द्वारा बन रही है। तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जिसमें पानी को रोका जाता है उसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग जो है, जिसे हम इंग्लिश में MSME भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को माइक्रो स्मॉल ये जो आपका है, तो इसे भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, हाँ, सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 2016 में। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप लोग कहेंगे कि माइक्रो स्मॉल और मिडिल एंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आप लोगों को मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो आंसर होगा वर्ष 2016 में इसका गठन किया गया था।
आगे चलते हैं। अगर तारीख सहित आप लोगों से पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि इसका गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। तारीख भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा नृत्य जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो राज्य है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय संगीत है। कौन, अभी आप लोगों का जो आबकारी एग्जाम 2023 हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था। यह पूछा जा रहा है कि शकों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी 57 ईस्वी में। तो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 57 या तो 58। आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। चलिए राइट आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 931। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है, जहां का जो लिंगानुपात है वह 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। और सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। यह आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गोंड किला सतकंडा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मंडला में। गोंड किला सतखंडा जो है यह मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। काफी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से गोंड शासकों से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए गोंड किला सतकंडा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मंडला में। अगर आपसे पूछा जाए कि गोंड शासकों ने कहाँ राज्य किया था, तो आपका आंसर होगा गढ़ मंडला पर या गढ़ कटंगा पर। इसे पूर्व में गढ़ कटंगा के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने गढ़ कटंगा या गढ़ मंडला पर शासन किया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस वंश की जो स्थापना है वह किसने की थी, तो यवराज। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। यदुराज इनका नाम है, यदुराज है। ठीक है, यदुराज ने इस वंश की स्थापना की थी। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो गोंड शासक है, किस गोंड शासक के साथ चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ था, तब आपका आंसर होगा दलपत शाह। गोंड शासक दलपत शाह के साथ चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ था। और दलपत शाह की मृत्यु के बाद गढ़ मंडला की जो शासिका है कौन बनी थी, महारानी दुर्गावती बनी थी। इसलिए महारानी दुर्गावती को गढ़ मंडला की झांसी की रानी भी कहा जाता है। आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना होगा, जिनका समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, 2023 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा 49वां। 2023 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण आयोजित किया गया है। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में होता है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपति नाथ मंदिर की पशुपति शिव मूर्ति के कितने मुख हैं, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो अब आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति इसके कितने मुख है, तो आपका आंसर होगा 8 मुख हैं। कितने मुख हैं, 8 मुख हैं। आप लोगों ने वीडियो के जो आपको थंबनेल है उस पर देखने को भी मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पूछा गया है, वैशाली में प्रथम विश्व गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, लिच्छवी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एमपी जीके से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। जब एनालिसिस चल रहा था पटवारी का तब स्टूडेंट कह रहे थे कि एमपी जीके से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हमने 4 से 5 क्वेश्चन देखे जो कि एमपी जीके से पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो एमपीजीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारी 1250 प्लस और 1800 प्लस वाली जो पीडीएफ फाइल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए। इस 1800 वाली से ही हर एक क्वेश्चन आप लोगों के
एमपी पुलिस कांस्टेबल, आबकारी और पटवारी एग्जाम में पूछा गया है एमपी जीके का। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो है इसका दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और कब की गई थी अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे कि 12 जुलाई 1982 को। इसका सन अभी आप हाल ही में जो आपका आबकारी एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। तो सन पूछा गया था, आप तारीख भी याद रख सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और इसका जो कार्य है यह आरबीआई के कृषि ऋण कार्य हेतु इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं श्री साजी केवी हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे कब खेला गया था, आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा वर्ष 1988 में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है यह ग्वालियर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए देखिए कि यह कैसा स्टेडियम है, तब आपका आंसर होगा कि एक क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट की ही बात की जा रही है, वनडे मतलब क्रिकेट से संबंधित है। तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में जो क्रिकेट से संबंधित है, पहला वनडे मैच जो है 1988 में खेला गया था। और इस स्टेडियम का जो नाम है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह बेस के नाम पर रखा गया है, जो कि मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में पहले चरण में साथी परियोजना कितने जिलों में लागू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 26। मध्य प्रदेश के पहले चरण में साथी परियोजना जो है यह 26 जिलों में लागू की है। साथी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। इस योजना को किसान की आय को दुगना करने के लिए लागू किया गया है और ऐसी कोई योजना चलाने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में 142 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक बहुटी जलप्रपात कहाँ है। आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बहुटी, ये कहाँ पर स्थित है। इसकी हाइट भी आप लोगों को दे दी गई है 142 मीटर, याद रखना है आप लोगों को। और अगर दूसरा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपसे पूछा जाए तो वह चचाई जलप्रपात है, जो कि बिहार नदी पर है, 130 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बहुती जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। पूछा गया है कहाँ है, तो आपका आंसर होगा रीवा में। चचाई जलप्रपात भी कहाँ है, दोनों ही जलप्रपात रीवा में है। और लेकिन ये जो आप लोगों का बहुती जलप्रपात है ये सेलर नदी पर है। किस नदी पर है, सेलर नदी पर है। और जो आप लोगों का चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, यह बिहार नदी पे जो कि 130 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा स्थान बनास नदी के नरम और नम रेत के तल के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पार्सिली। पार्सिली इसका करेक्ट आंसर होगा। सीधी जिले में स्थित पार्सिली रिसोर्ट, याद रखना है आप लोगों को कि किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सीधी जिले में। सीधी जिले में स्थित पार्सिली रिसोर्ट बनास नदी के तट पर रेतीले तटों और हरियाली की सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि पार्सिली रिसोर्ट कहाँ है, तो अब आपका आंसर होगा सीधी में। और भी आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आपसे पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी से भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। तो आपका आंसर होगा 87.58 मीटर तक। टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, आप सभी जानते हैं। तो पूछा गया था कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था, तो आंसर होगा 87.58 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया था, और जिसके लिए इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद, टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस शिफ्ट के बेस्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए थे। आगे की शिफ्टें आप देख सकते हैं और ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि 70 शिफ्टों की हमने आप लोगों के लिए बनाई है। यदि आप लोग ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट की 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी फॉरेस्ट है, जेलप्रेरी, एमपीएसआई कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।